नमस्कार आदित्य जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आपको आपके दर्शकों को प्रणाम एंड थैंक यू इनवाइटिंग मी अगेन। आदित्य जी, डावोस में डोनाल्ड ट्रंप ने तो भरपूर ड्रामा किया। पहले तो यूरोप के 72 से ज़्यादा जो देश हैं, उनको लताड़ भी लगा दी और अब कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड पर मेरा फ्रेमवर्क भी तैयार है और यूरोप पर मैं 1 फरवरी से टैरिफ भी नहीं लगाऊँगा। तो ये सब क्या था? देखिए, इसको नेगोशिएशन टेक्निक बोलते हैं। ट्रंप ने क्लासिकल प्रेशर डाला उनके ऊपर। ट्रंप को मालूम था चिकन आउट कर जाएंगे यूरोपियंस। मुझे तो ये ताज्जुब होता है कि यूरोपियंस ने दुनिया को कॉलोनाइज कैसे किया, इतने मूर्ख हैं। उसने सही में इनको स्टूपिड बुलाया एंड आई टोटली एग्री विद हिम, दे आर स्टूपिड। तो शायद जो भारतीय नेगोशिएट कर रहा हो यूरोपियन फ्री एफटीए, पीयूष गोयल जी, थोड़ा आर्म ट्विस्टिंग करें इन लोगों का, क्योंकि ये तो कहीं भी पिघल जाएंगे। देखिए, बड़ा सिंपल स्ट्रैटेजी था, इनको मिलिट्री थ्रेट देना। उसने ओपनली मिलिट्री थ्रेट दिया और दूसरा बोला आप लोग मुझसे टिक नहीं सकते। पहले उसने एक सेटिंग कर दिया, जबकि यूरोपियन मिलिट्री कंबाइंड देखा जाए तो अमेरिका से ज्यादा पावरफुल है। अगर ये लड़ने की हिम्मत रखते हैं तो, जैसे आज एयरफोर्स चीफ ने बोला, इट्स नॉट अबाउट कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, वेदर यू हैव इंटेंशन टू फाइट। आज बोला उन्होंने बिल्कुल साफ। तो ट्रंप ने पहले तो ट्रूप्स रेडी करे पूरे अमेरिका में। ही वॉज फुल्ली रेडी। इनको भी देखिए इंटेलिजेंस मिल गई होगी कि 11,000 ट्रूप्स रेडी है अटैक करने के लिए। 150 हेलीकॉप्टर्स रेडी है अपाचे फ्रॉम यूरोपियन बेसिस। F-22 रेडी है, सारे लॉक्ड एंड लोडेड। उसने सारा प्रिपरेशन किया बिफोर, तो सारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट इनको मिल चुकी होगी। फिर वो गया, उसने बोला, फिर उसने इनको स्टूपिड बुलाया, फिर उनको जम के गाली दी, यू कांट मेक अ डिसीजन। फिर उसने बोला इट आइडियली बिलोंग्स टू अस बिकॉज यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग ओवर देयर, और ये हमारे लिए थ्रेट भी है। और यूरोपियंस भी चिकन आउट हो गए एज यूजुअल। तो मतलब टाको ने यूरोपियंस को भी चिकन आउट करा दिया। इट वॉज ए फैंटास्टिक नेगोशिएशन स्ट्रेटेजी देखा जाए तो मिलिट्री प्रेशर प्लस उसने बड़ा क्लियरली बोला हम $700 बिलियन देंगे ऑलमोस्ट। वो अमेरिका पास है नहीं बाय द वे। और यूरोपियंस ने एग्री किया कि वो पार्ट्स ऑफ ग्रीनलैंड में सॉवरेंटी देंगे कुछ पार्ट्स में। और तो इसको सॉवरेंटी भी मिल गई, वो जगह भी मिल गई, बेसिस के लिए जगह मिल गई। प्लस डेनमार्क इज गोइंग टू कंटिन्यू टू पे देयर सिटीजन्स, वो भी फ्री हो गया। मींस $0 में उसको पूरा ग्रीनलैंड मिल गया। और क्या चाहिए? सारे मिनरल राइट्स मिल गए, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर राइट्स मिल गए, सारे बेसिस मिल गए, सॉवरेन परमानेंटली इंडेफिनिट पीरियड। तो और डेनमार्क को क्या मिला? कुछ नहीं, उसको $1 भी नहीं मिला। इससे अच्छा तो बेच देते उसको। तो इतना मूर्ख बनाया इनको। एंड अब वो बोलता है ना भारत इज ए टफ नेगोशिएटर। अब दुनिया यूरोपियंस को आना चाहिए भारत। देखिए, पहली बात तो मैं तो इस पूरे इंसिडेंट को देखने के बाद बोलता हूँ भारतीयों को, प्लीज यूरोप में इकोनॉमिक्स पढ़ने मत जाना, ना यूएस में पढ़ने आना, बिकॉज दे कांट डिसाइड ऑन एनीथिंग। उनका कैपेसिटी नहीं है। युद्ध करना उनको आता नहीं है क्योंकि उनको आदत पड़ गई फ्री में पास्ता खाने की। युद्ध कर नहीं सकते तो भैया पास्ता भी खाना बंद करो, दाल चावल खाओ प्लीज। तो इट्स फनी, पूरा इंसिडेंट ही फनी है। सारी गाली खाने के बाद भी, ड्रामा करने के बाद भी आपने पूरा ग्रीनलैंड फ्री में दे दिया उसको। वो ये भी तक बोल गया कि इट्स अ ब्लॉक ऑफ आइस। तो सारा खर्चा रहा डेनमार्क का, गाली भी खाई, पैसा भी नहीं कमाया, आइलैंड भी खो दिया। तो आई गिव फुल क्रेडिट टू प्रेसिडेंट ट्रम्प फॉर मेकिंग दिस आर्ट ऑफ डील। शो अस कैसे किया जाता है डील यूरोपियंस के साथ। भारत के साथ तो ऑलरेडी हार चुका है वो। पिछले 10 महीने से डील डील चिल्ला रहा है, भारत ने उसको कुछ दिया ही नहीं। वो बोलता है टफ नेगोशिएटर, बोलता है हाँ हमारे पास दिमाग है, तुम्हारे पास नहीं है तो हम क्या करेंगे। तो आर्ट ऑफ डील भारत में फेल हो गया बाय द वे, बट पूरी दुनिया में सक्सेसफुल होता जा रहा है। अब कनाडा भी उसको मिल जाएगा बाय द वे, मैं बता रहा हूँ आपको। अल्बर्टा के इंडिपेंडेंस में वो अनाउंस करने वाले हैं। अल्बर्टा का इंडिपेंडेंस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो इट्स कम्स इन द फ्लाइट पाथ। तो अगर कोई मिसाइल ग्रीनलैंड से छूट जाती है, अल्बर्टा के ऊपर मारेंगे, वो भी अमेरिका के ऊपर नहीं गिरेगा बाय द वे। इसलिए मार्क कार्नी को इतना उसने गाली दिया वहां बैठ के, जो उनके प्राइम मिनिस्टर है। और मेरे को अंजू जी ऐसा लगता है हम लोग फालतू में उनको इतनी ज्यादा इज्जत देते हैं।
भारत में आते हैं तो प्रधानमंत्री बोलते हैं, इनकी कोई वो भी औकात नहीं है, किसी भी यूरोपियन लीडर की, कोई भी हो, उनकी वो भी औकात नहीं है। उनको जैसा डोनाल्ड ट्रम्प ने ट्रीट किया है एग्जैक्टली वैसे ट्रीट करेगा। सोचो कितना बेवकूफ बनाया, कितना डराया। एक एक को, डेनमार्क को क्या कुछ नहीं कहा कि तुम तो हमारी बदौलत हो, अगर हमने तुमको ना बचाया था तो तुम जर्मन बोल रहे होते हो या जापानी बोल रहे होते हो, तुम्हारी औकात ही क्या है। पूरे यूरोप को औकात भी दिखा दी, और ग्रीनलैंड जिसके लिए पूरा यूरोप इकट्ठा हो रखा था, सब अपनी सेना भेज रहे थे वहां पे, दो दो चार चार करके, उन सबके सामने सामने ग्रीनलैंड पर कब्जा भी एक तरह से कर लिया। यस, आर्ट ऑफ डील हो गई। और डेनमार्क को, सभी को उसने सुनाया, एक को नहीं सुनाया, मैक्रोन को सुनाया, जर्मन चांसलर तो, और फिर ये भी हंस दिया आपने, 35 सोल्जर्स भेजे थे वो भी वापस करा लिया आपने। सो इट्स ए वेरी क्लासिकल मूव अंजू जी, इसको देखा जाए तो। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में मिलिट्री पावर क्या होती है वो उसने दिखाया, जो मैं कितने सालों से बोल रहा हूँ कि पहले सेनाएं, बाद में डिप्लोमेसी। भारत में अभी भी प्रायोरिटी सेट नहीं है। एयरफोर्स चीफ बार बार यही बोल रहे हैं, भारतीय सीडीएस रावत जी ने भी ये बोला था, पहले सेनाएं। ये यूरोप भारत से तभी डील करेगा जब भारत की सेनाएं उसके आसपास रहेंगी, टू अटैक, विलिंगनेस टू अटैक ऑल्सो। जो शांति प्रिय लोग होते हैं ना, उनकी सबसे पहले पिटाई होती है दुनिया में। जो बोलते हैं ना हम शांति प्रिय हैं, तो ठीक है आप शांति प्रिय करो, लेकिन हम अशांति प्रिय हैं, तो लोग करते हैं। तो इसने वही किया, एग्जैक्टली वही किया। 11,000 सोल्जर्स, 150 हेलीकॉप्टर, 35 F-22, और साथ में आज उसने 25 और B-2 का बॉम्बर का ऑर्डर दे दिया है प्रेसिडेंट ट्रम्प ने। तो मींस दिस इज द वे टू डू इट। उसने दिखाया दुनिया को, फ्री में मिला है उसको बाय द वे। अच्छा, मैं तो सोचता था डेनमार्क कुछ कमा लेगा वहां से 700 बिलियन, लेकिन वो भी नहीं कमा पाए, तो विच इज वेरी सरप्राइजिंग। लेकिन अब ये दिखता है कि इन इन लोगों ने, अभी मैं प्रेसिडेंट ट्रम्प की भाषा बोल रहा हूँ, स्टूपिड लोगों ने दुनिया को कॉलोनाइज कैसे किया, आई डोंट अंडरस्टैंड। और लेक्चर किस मुंह से देते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड। ये तो चिकन आउट हो गए 2 मिनट में। और वहां से रशिया भी पीटता है इनको। रशिया तो बिल्कुल भी इनको सहन नहीं करता। वो तो अभी ट्रीटी है और वो लोग कुछ नाटो को वो नहीं करे। अब तो नाटो को भूल जाइए। अब देखिए क्या है ना कि यूरोपियंस इतने बेशरम है, इसके बाद भी नाटो कंटिन्यू करेंगे, इसके बाद भी वो अमेरिका की हेल्प लेंगे, और शायद कुछ और भी खो बैठे, स्वालग्राद, आइसलैंड, और बाद में मुझे लगता है यूके तो ऑलरेडी स्कॉटलैंड में कुछ बेस बनाएंगे वो लोग, या नॉर्वे में बनाएंगे। और यहां तक कि उसने रशियन प्रेसिडेंट को भी धमकी दे दी। उन्होंने बोला मेरा पूरा आर्कटिक है, अब रशिया बोल रहा, बहुत सपोर्ट किया था उसने ग्रीनलैंड के ऊपर। उसको लगा था अभी यूक्रेन का इसका वो हटेगा, अटेंशन हटेगा। उसने पूरा आर्कटिक भी क्लेम कर दिया बाय द वे। सो नाउ रशिया को भी अब समझ में नहीं आ रहा है कैसे डील करूं मैं। तो फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू, मैं इसको एक इफ यू न्यूट्रल एज ऑब्जर्वर देखो, तो इट्स ए फैंटास्टिक थिंग प्रेसिडेंट ट्रम्प हैज डन बाय द वे। क्योंकि देखिए क्या है, वीर भोगे वसुंधरा, जिसकी सैन्य शक्ति होती है उसी की रिस्पेक्ट होती है, बाकी किसी की नहीं रिस्पेक्ट होती। और जो सैन्य शक्ति को यूज करना जानता है उसकी और भी रिस्पेक्ट होती है। जैसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया भर के लिए एक मापदंड बनाया है। अब भारत उस मॉडल को जगह जगह यूज कर सकता है। सिमिलर मॉडल अमेरिका ने यूज किया वेनेजुएला में, सेम मॉडल वो यूज करने जा रहे थे ग्रीनलैंड पे, एंड दे फुली रेडी। अमेरिकन ट्रूप्स आर फुल्ली रेडी। यहाँ मिनेसोटा में प्रैक्टिस चल रही थी, 11,000 ट्रूप्स और रेडी। मिनेसोटा के लिए नहीं थे, वो ग्रीनलैंड के लिए थे। और अभी क्या आप सोचते हैं वो यहाँ पे रहेंगे? नहीं, वो ग्रीनलैंड डिप्लॉय हो जाएंगे अगले महीने तक, क्योंकि अभी एग्रीमेंट हुआ है, फ्रेमवर्क एग्री हुआ है। फ्रेमवर्क यूरोपियंस चालाकी करेंगे, फ्रेमवर्क है, बट प्रेसिडेंट ट्रम्प उसको रियल एग्रीमेंट लेंगे। वो चिल्लाते रहेंगे फ्रेमवर्क है, बट उसको रियल लेंगे वो, एंड he'll deploy the troops immediately by next month for sure. अब सोचिए कि कितना शोर मचा हुआ था, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम हमला कर देंगे, हमारा कोई लेना देना नहीं रहेगा यूएस से। कितनी बार ट्रम्प ने कहा कि अगर नाटो से अमेरिका निकल गया तो तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं है। और तब तो ये इतने दम दिखा रहे थे कि वाकई लड़ जाएंगे अमेरिका से, लेकिन टाइम टाइम फिक्स हो गए ना
सबके सबने हथियार डाल दिए। अरे वो मैं कह तो रहा था कि मैं पर नागरिक ग्रीनलैंड में $700 देने को तैयार हूँ, $1 बिलियन देने को तैयार हूँ, वही ले लेते कम से कम डेनमार्क वाले। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बोला था $1 लाख दूंगा पर पर रेजिडेंट, तो $1 लाख टाइम्स 57,000 इतना उसने बोला था, प्लस बाकी सब पेमेंट होगा डेनमार्क के मोनार्की को, डेनमार्क को नहीं। तो ट्रम्प ने वो सारे कार्ड्स ठीक से खेले। ही मेड, लालच दिया मोनार्की को, डाटा गवर्नमेंट को, और हत्या लिया उनका आइलैंड के सारे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर राइट्स, सारे मिनरल राइट्स, सॉवरेन राइट्स उस आइलैंड पे उनको मिल गए। और क्या चाहिए? और सारा खर्चा रहा डेनमार्क का, डेनमार्क पे करता रहेगा $600 मिलियन पर ईयर। तो ये तो आर्ट ऑफ डील दिखा दिया उसने क्या किया है। तो और बाकी लोगों के लिए भी, एक भारत के लिए तो बहुत बड़ा सबक है ये, कि किस तरह भारत को भी मिलिट्री, स्ट्रांग मिलिट्री का यूज करना चाहिए प्रॉपरली। जो फालतू में बोलते रहते हैं हमने किसी पे आक्रमण नहीं किया, हमने ये नहीं किया, वो तो एयरफोर्स चीफ ही डांट रहे हैं ना, गवर्नमेंट को बोल रहे हैं बार बार कि भाई प्रयोग तो करो, जस्ट दिखाने के लिए नहीं रखो। हम लोग कोई ड्राइंग रूम का आइटम नहीं है कि खिड़की में देखा डेली धूल झाड़ते रहते हो, यूज करो इसको। लेकिन अब जब ग्रीनलैंड चला गया है लगभग पूरी तरह से अमेरिका के हाथ में, तो चाइना के लिए क्या संदेश है, रशिया के लिए क्या संदेश है? क्योंकि चाइना तो पहले से वेनेजुएला की मार झेल रहा है, अब तो ये दूसरा झटका लग गया उनको। देखिए, रशिया ने इधर स्ट्रेटेजिक मिस्टेक किया है, और इस समय मुझे वो स्ट्रेटेजिक मिस्टेक ही दिखता है, बात का मुझे पता नहीं। वो ये मिस्टेक किया, उसको लगा कि वो ट्रम्प को अगर सपोर्ट करेगा तो ट्रम्प उधर यूक्रेन में बात करेंगे, बट नहीं। नेटो कंट्रीज ने ह्यूमिलिएशन को पी लिया टू फोकस ऑन यूक्रेन। तो ट्रम्प की यहाँ पे, पुतिन की भी यहाँ पे थोड़ा उनका चेस गेम थोड़ा वीक हो गया यहाँ पे। और चाइना वॉज नेवर इन द प्ले। आपको अगर आश्चर्य होगा कि आज कैरिबियन में रशियन ऑयल टैंकर पे अमेरिकन ट्रूप चढ़े हैं, क्योंकि लीगल रशियन फ्लैग्ड है, उस पर चढ़े हैं। तो ट्रम्प तो दिखा रहे हैं भाई हम ये कर रहे हैं, आपको रुकना है तो रोको, लड़ो। लेकिन जिस दिन किसी देश ने ये ब्लफ को कॉल आउट कर दिया, ये ब्लफ है, ठीक है, वो उस दिन पासा पलट जाएगा, क्योंकि अमेरिका के पास वही नहीं है लड़ने के लिए। देयर इज नो कैपेसिटी नहीं है। वेनेजुएला तो पूरा फिक्स गेम था, आप सब लोगों ने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। लेकिन जिस दिन ये ब्लफ आउट किसी ने कॉल आउट किया, उस दिन टेस्ट होगा, अभी नहीं। उस दिन ट्रम्प को हार्ट अटैक भी आएगा, बिकॉज ये ब्लफ अभी किसी ने बुलाया नहीं है। और बाय द वे, चाइना का प्रॉब्लम क्या है कि चाइना इटसेल्फ के पास पॉपुलेशन नहीं है। बाय द वे, वो झूठ बोलते हैं, उनके ऊपर 4 बिलियन पीपल है। चाइनीज पॉपुलेशन विल नॉट बी मोर देन 500 to 600 मिलियन पीपल। पहला वो डोमेस्टिक इकॉनमी नहीं है, और तीसरा पूरी इकॉनमी डिपेंडेंट है एक्सपोर्ट्स पर। जब का डोमेस्टिक कंजम्पशन नहीं है, आप सिर्फ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी हो, तो जिसको भी आप ज्यादा एक्सपोर्ट करते हो वो आप पे लेवरेज लेगा। अब जैसे भारत का जो हमारा जो शांति प्रिय रुख है कि हम लोग लेवरेज को यूज नहीं करते हैं, सो भारत में चाइनीज एक्सपोर्ट्स ऑफ $110-16 मिलियन, और भारत के एक्सपोर्ट्स मात्र 16-17 है। दिस इज अ डिस्प्रोपोर्शनेट बेनिफिट टू चाइना, दैट इटसेल्फ इज अ लेवरेज। चाइना का सेम जो आउटपुट है विद यूएसए इज आल्सो द सेम, दैट इटसेल्फ इज अ लेवरेज। तो चाइना के पास बहुत सारे देश हैं जो उसका लेवरेज यूज कर सकते हैं। तो ये अभी अमेरिका, चाइना चुप रहा है, वो उसके लिए अच्छा था, नहीं तो उसके ऊपर टैरिफ और बढ़ाते ट्रम्प। टैरिफ का सबसे बड़ा जो वेपन है ट्रम्प का, वो टैरिफ है, विच इज द बिगेस्ट ब्लफ। रिपोर्ट्स आ गई है कि ओनली 4% बेनिफिट is passed down by the exporters, by the other exporters to US. 96% is borne by the US citizen. और जो रेवेन्यू उनको दिखाई देता है कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ रहा है, that is the tariff which is going to the government, but the cost is passed down to the citizens. तो मतलब टैरिफ itself a bluff, ये bluff master है। So तो now somebody has to call out the bluff,
और वो कौन है अभी तो कोई दिखता नहीं इस समय, नॉट इवन रशिया। अभी जो ये इन्होंने यूरोप में कहा था कि जो जो ग्रीनलैंड को सपोर्ट करेंगे 10% 15% टैरिफ बढ़ा दूंगा, वो सारे के सारे खत्म हो गए अब इस फ्रेमवर्क के साथ कि कैसे ग्रीनलैंड को लेना है। खत्म हो गए, वो तो सारे खत्म हो गए, अभी तो उसका वैल्यू नहीं, उन्होंने ड्रॉप कर दिया। और ईयू ने जो ट्रेड वॉर की बात करी थी वो भी ड्रॉप हो गया, सरेंडर है पूरा। आज शायद ईयू के लीडर सो ना पाए। नहीं, यूके के लीडर्स को तो यहाँ भी आना है ना भारत, तो 26 जनवरी। अब भारत को देखना है कि कौन सी डील साइन करते हैं, बिकॉज अब भारत को पीयूष गोयल जी को अपना स्पेशल हैट डालना पड़ेगा फॉर टफ नेगोशिएशन। ऑलरेडी एक्चुअली पूरा नेगोशिएट तो हो ही चुका है, बट इफ दैट हैपेंस तो डिफेंस पर भी है, और भारत हैज टू बी वेरी केयरफुल। ये लोग आप डिपेंड, इनके ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते किसी पे भी। दे आर नोन फॉर बैक स्टैबिंग। वो तो इनको इनका बाप मिल गया ट्रम्प में, सो दैट ट्रम्प प्लेड देम विद देयर ओन गेम। जो लोग पहले करते थे ना, टू डेमोक्रेट्स थ्रू चर्च, ट्रम्प ने सबको बंद कमरे में डाल के जो पिटाई करी इनकी, इसको बोलते हैं ना कंबल कुटाई बोलते हैं ना कभी भी हिंदी में, कंबल डाला और चारों ओर से पिटाई शुरू कर दी। दैट्स एग्जैक्टली हिज डन। और भारत को सीखना चाहिए कि अगर आपको यूरोप से डील करना है, ट्रम्प, अब मैं इसको बोलूंगा ट्रम्प आर्ट ऑफ डील इज द बेस्ट वे टू डील विद देम, यूरोपियंस के लिए। यूरोपियंस के लिए इसलिए भी ये हालात पैदा हुए ना आदित्य जी, क्योंकि वो अपनी मिलिट्री उसके लिए, अपने डिफेंस के लिए पूरी तरह से अमेरिका पर डिपेंड करते थे। उनका वो नेटो किस लिए है कि अरे कोई करेगा तो अमेरिका हमको बचा लेगा, इसलिए तो बार बार ट्रम्प ने कहा अपना तुम बजट बढ़ाओ भाई, डिफेंस बजट हम पे क्यों हो, पैसा खर्च करो, हम ही पैसा खर्च कर रहे हैं। तो जब आप अपने हाथ काट कर किसी को दे देते हैं तो वक्त आने पर वही होता है जो ट्रम्प ने अभी यूरोप के साथ किया। देखिए क्या है ना कि बहुत सालों से मैं डायलॉग सुनता रहता हूँ, आपने सुना ही है बहुत सारे, आप तो मीडिया में ही है, कि इकोनॉमिक ग्रोथ फर्स्ट होनी चाहिए, बाद में सेनाएं। ओके, ये हमारे शास्त्र नहीं बोलते, शास्त्र बोलते हैं पहले सेनाएं बाद में इकोनॉमिक ग्रोथ। आप देखिए नॉर्थ कोरिया की कोई इकोनॉमी नहीं है, सेनाएं बहुत स्ट्रांग है। रशिया की कोई खास इकोनॉमी नहीं है, सेनाएं बहुत स्ट्रांग है। ओके, अमेरिका की भी इकोनॉमी नहीं है इस समय, सेनाएं बहुत स्ट्रांग है। सबको मालूम है फेक करेंसी है, सबको मालूम है, पेड़ पे छाप रहे हैं, नोट जो है पेड़ पे छप रहे हैं इस समय। सो सेना फर्स्ट, और उसको यूज होना चाहिए। क्या होता है ना, दुनिया झुकती है झुकाने वाला चाहिए, डायलॉग होते हैं ना हिंदी मूवीज के, यही एग्जैक्टली हाल है। और ये अमेरिका ने वापस यूज किया है, शायद 9वीं बार यूज किया है। जब लुइसियाना खरीदा था तब भी अमेरिकी सेना नहीं थी। जब मैक्सिको खरीदा था मात्र 30 सोल्जर्स ने मैक्सिकन आर्मी को डिफीट किया बाय जस्ट सेइंग दैट आवर आर्माडा इज बिहाइंड, मतलब आवर मेजर फोर्सेस आर कमिंग। मात्र 30 सोल्जर्स ने डिफीट किया, मेरी बुक में है। और ये पूरा अमेरिका, हवाई कैसे खरीदा, हवाई में बस अफवाह फैलाई शायद अमेरिकन सोल्जर्स आ जाएंगे या बहुत बड़ी सेना आ रही है, जीते। सो अमेरिका हैज परफेक्टेड दिस आर्ट ऑफ ब्लफिंग, मतलब इसको मिलिट्री स्ट्रेटजी बोलूंगा। आ रहा हूं। अब डिएगो गार्सिया में कितने प्लेन खड़े हुए आज के समय में? एक, ओनली वन, बट द बेस इज अमेरिकन। और हम लोग जो है मतलब क्रिटिसाइज मैं नहीं कर रहा हूँ किसी को, बट मैं जस्ट बोल रहा हूँ इट्स अ गुड वे टू लर्न राइट नाउ कि जो हमारे सामने आंखों के सामने हुआ है, वी हैव सीन द हिस्ट्री बीइंग मेड। कैसा अमेरिका पहले डील करता था पिछले समय में, नाउ वी हैव सीन विद व्हाट दे हैव डन विद ग्रीनलैंड, they have done with every other country they have done. मैक्सिको, फिर डेनमार्क से लिया था टेरिटरी, फिर लुइसियाना फ्रेंच से लिया था, फिर मैक्सिको से फ्लोरिडा लिया था, स्पेन से फ्लोरिडा लिया था। सारी डील्स यही है, सेम डील्स हम खत्म कर देंगे। और उन्होंने बहुत इकोनॉमिक ग्रोथ भी दिखाया कि आपको लगता है इकोनॉमिक ग्रोथ करने वाले ग्रीनलैंड में कुछ जाएगा ही नहीं मिलिट्री के अलावा। सो दे हैव टेकन जस्ट द मिलिट्री बेसिस, वो भी सॉवरेन, अब पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। साउथ कोरिया में दे टू पे रेंट, रेंट कितना होता है? $30 million a month टू साउथ कोरियन गवर्नमेंट।
तो ट्रम्प ने वहां पे भी बोला है, मुझे अमेरिकन बेसिस साउथ कोरिया शुड बी सॉवरेन टेरिटरी, ये बोला उन्होंने। तो रियल एस्टेट डील तो करते जा रहे हैं वो एक के बाद एक। ट्रम्प जापान में भी टावर उन्होंने ये प्रपोजल दिया। ट्रम्प टावर खड़े होते जाएंगे कहीं ना कहीं। हाँ, और तो बहुत कुछ सीखने की जरूरत है इस एपिसोड से पूरा। और रशिया को तो आई टोल्ड यू आल्सो कि इससे शॉकर फॉर रशिया। डील खत्म होते ही उन्होंने बोला होल आर्कटिक बिलोंग्स टू मी। अब कहाँ गया रशिया का आर्कटिक, व्लादिवोस्तोक और वो सब, और पुतिन चुप बैठे हुए, कोई शब्द नहीं निकला। ये जो ईयू ने कहा वहां पर कि मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील होने जा रहा है भारत के साथ, तो इतना झटका खाने के बाद अब इसको अभी भी वो यही मानकर चलेंगे? देखिए, वो तो ईयू और भारत के बीच में है, तो वो इंडिपेंडेंट है मैटर। लेकिन अभी पीयूष गोयल जी थोड़ा अपनी छुरी को तेज कर रहे होंगे शायद, कि अब वो कहाँ से और डील निकाले, मक्खन निकाले। बट भारत एंड यू हैव बीन डिस्कसिंग दिस डील फॉर ऑलमोस्ट 7 years 10 years मे बी, लंबा डिस्कशन चल रहा है। 25 ईयर्स तक कहा जाता है कि 25 ईयर्स से चल रहा है सब कुछ। हाँ, तो इसलिए नहीं, इससे तेजी आई है लास्ट 10 years 7 years में, उसके पहले नहीं थी, इतनी अर्जेंसी नहीं थी। सो अब नाउ पीयूष गोयल जी से व्हाट एल्स ही कैन टेक गेट। अच्छा, अब जो डोनाल्ड ट्रम्प ने डावोस में पीएम मोदी की तारीफ की, बहुत अच्छे इंसान है और हमारी डील बस होने ही वाली है बहुत जल्द, ये क्या संकेत था? कभी कुछ बोलते हैं पीएम मोदी के लिए, कभी कुछ बोलते हैं, और वहां से अगर तारीफ के पुल बांध रहे हैं तो इसका मतलब क्या ये माना जाए कि कोई डील सच में हो गई है भारत और यूएस के बीच में? देखिए, अगर डोनाल्ड ट्रम्प किसी की तारीफ करते हैं तो आपको समझना चाहिए, अमेरिका में एक बात होती है स्मॉल टॉक, मतलब कि स्मॉल टॉक इज स्वीट टॉक, और जो रियल डील होती है वो हार्ड टॉक होती है। उनको लगता है कि मोदी जी इन्फ्लुएंस कर देंगे हमारी दोस्ती के बेसिस पे, थोड़ा कंसेशन दे देंगे। बट मोदी जी तो गुजरात से, वो कौन सा कंसेशन देने वाले हैं? वो तो बोलेंगे पीयूष गोयल जी आप ही डिस्कस करो। सो पूरा भारत जानता है कि डोनाल्ड ट्रम्प के मुंह से तारीफ इज नेवर जेन्युइन। वो अपनी पत्नी का भी कोई तारीफ नहीं कर पाए, उनकी कितनी पत्नियां रह चुकी हैं, अनगिनत है। पत्नियां तो ऑफिशियल है, बाकी तो अनऑफिशियल है, तो बाकी अनऑफिशियल भी कितनी तारीफ कर चुके हैं। तो डोनाल्ड ट्रम्प की तारीफ का कोई मतलब नहीं बनता, विच इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन नोज वेरी वेल। उन्होंने मैक्रोन को 200% टैरिफ की बात करी उन्होंने, और उसके पहले मैक्रोन बोलते इज ए गुड मैन। तो गुड मैन भी है, 200% टैरिफ भी डालूंगा, क्या है भाई? तो इसलिए उनका तारीफ का कोई मतलब नहीं है। आई थिंक इंडियन मीडिया शुड नॉट गेट प्ले टू मच। भारतीय मीडिया तो बहुत बार जो है अननेसेसरी गेट कैरिड अवे, ऐसा लगता है मुझे कभी कभी। तो डोंट गेट कैरिड अवे। आई थिंक अर्नब सेड इट वेरी लाउडली आल्सो। हाँ, डील को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करने के लिए इस तरह की तारीफें तो डोनाल्ड ट्रंप कर ही सकते हैं ना। आप सही कह रहे हैं कि मेरी मोदी से बहुत अच्छी दोस्ती है तो शायद वो थोड़ा कंसेशन दे दें, लेकिन वो जो दालों पर भारत ने 30% टैरिफ लगाया था, उसका असर तो वहां पर दिखा ना। वहां के सेनेटर्स कैसे रोग आ रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के सामने कि जाकर प्लीज बात करो भारत के साथ, तो उसका असर तो पड़ा ही। बिल्कुल, सी वो दालों का के ऊपर टैरिफ लगाया था, उसका एक स्पेसिफिक रीजन था कि उन दालों का कैलोरीफिक वैल्यू वाज नॉट ऑप्टिमम। तो उसको भारत क्यों इंपोर्ट करेगा अगर भारत में उससे ज्यादा प्रोटीन कंटेंट मिलता है? तो वो टेक्निकल रीजन है। उस पे तो कुछ उन अमेरिकन को रोना ही नहीं चाहिए, उनको मानना चाहिए यस इट वाज रॉन्ग कैलकुलेशन। और ये सारे जो ग्रुप्स हैं, कोई खालिस्तानी ग्रुप है, कोई ये ग्रुप है, कोई वो ग्रुप है, तो व्हाई विल इंडिया एंटरटेन सच मनी? तो काफी अदर रीजंस हैं उसके। तो इसलिए कोई इससे कोई भारत पे कोई बाकी डील पे फर्क नहीं पड़ता। इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग फॉर इंडिया। चाइना ने जो सोयाबीन की परचेज रोक दी है, उससे अमेरिका को बहुत फर्क पड़ रहा है। दे हैव इंपोर्टेड जीरो फॉर लास्ट 2 months, तो वो फर्क पड़ रहा है उनको। और भारत ने 30% डाला, मेरे हिसाब से भारत 50% भी डाल देगा तो अच्छा हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, क्योंकि दाल एकदम बेकार क्वालिटी की है फ्रॉम और इन ये जो टर्म्स ऑफ प्रोटीन कंटेंट। और आदित्य जी, ये जो बोर्ड ऑफ पीस है
जिसमें $1 बिलियन देकर आप फाउंडर मेंबर बन सकते हैं। ये सब क्या ड्रामा है? पैसा इकट्ठा करने का ड्रामा है या सच में पूरी दुनिया को यूएन से अलग हटाकर एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करने की कोशिश में है डोनाल्ड ट्रंप? देखिए क्या है ना कि जब मर्जी आए, देखिए अभी तक जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर था वो अमेरिकन रूल्स बेस्ड ऑर्डर था। अमेरिका की दुनिया यूरोप पे खत्म हो जाती थी, नाटो पे। ये जो बोर्ड ऑफ पीस बनाया है, दैट इज ए रियल एस्टेट डील। तो जो भी जुड़ेगा, आई एम वेरी सरप्राइज कि रशिया हैज ज्वाइंड। तो देयर इज समथिंग बिग गोइंग ऑन इन रशिया एंड यूएसए। आई एम अगेन सरप्राइज। ग्रीनलैंड पे सरप्राइज हो गया था मैं, इधर सरप्राइज हो गया था, क्योंकि ग्रीनलैंड पे तो रशिया को अपोज करना चाहिए था कि उसकी मिसाइलें रोक दी जाएंगी। तो आइदर दो पर्पस हो सकते हैं कि रशिया हैज मोर टेक्निकल कैपेबिलिटी देन व्हाट अमेरिका नोस। एक उसका ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि रशिया हैज एग्रीड ऑन समथिंग एल्स, बट रशिया ने अगर बोर्ड ऑफ पीस पे भी एग्री किया जहां पे रशिया पैसा देगा, तो आई एम टोटली शॉक्ड कि डील क्या है। तो ओनली ऑप्शन विच लुक्स राइट नाउ इज यूक्रेन, नथिंग एल्स। क्योंकि यूक्रेन पे अमेरिका के अटैक्स हैव इंक्रीज्ड। उन्होंने ओडेसा पोर्ट को भी बंद करवा दिया है। सो दैट्स द ओनली थिंग विच लुक्स टू मी। अदर देन दैट देयर इज नो अदर ऑप्शन। मे बी आई एम ओवरलुकिंग समथिंग, कुछ नहीं दिख रहा मुझे। क्योंकि अगर आपका ग्रीनलैंड वाला डील हो जाता है तो रशियन मिसाइल्स विल बी प्रैक्टिकली यूजलेस और ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है रशिया हैज अदर बैकअप्स, क्योंकि रशिया भी उनके जैसे ही सोचता है। दो लॉइटरिंग फ्लाइंग मिसाइल, न्यूक्लियर मिसाइल, एक वो है। दैट मीन्स देयर विल बी मेनी सच मिसाइल्स फ्लाइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड शॉर्टली। जिसका अनलिमिटेड फ्यूल है, उड़ता रहेगा 30 साल तक, जब मर्जी आएगा नीचे गिर जाएगा। और पानी के अंदर जो टॉर्पीडो चलता ही रहेगा पूरी दुनिया में, जब मर्जी आए टकरा जाएगा, सुनामी क्रिएट करेगा। So there is something else which Russia has planned, and therefore they seem to be happy. Or Donald Trump has promised them something which they are getting it, and that's why they are happy. तो ये तो हाँ, समय बताएगा क्या है वो, because we don't know. जेलेंस्की के साथ भी तो मुलाकात होने का ऐलान किया है ना डोनाल्ड ट्रंप ने। हो गई होगी मुलाकात शायद। तो वहां पे हो सकता है कुछ रशिया को खुश करने की कोई स्ट्रेटेजी हो, क्योंकि रशिया के लिए तो यूक्रेन ही इस वक्त सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और आप सही कह रहे हैं, कोई ना कोई डील जरूर हुई होगी, तभी ग्रीनलैंड पर रशिया खामोश है, बल्कि समर्थन ही किया कि हाँ उनको मिलना चाहिए। लेकिन ईरान को लेकर क्या है? ईरान को लेकर बिल्कुल खामोश हो गए डोनाल्ड ट्रंप। वहां तो इतना शोर मचा हुआ था, अब हमला तब हमला, ये निकल गया जहाज, वो निकल गया। वहां पर क्या हो रहा है? देखिए रशिया पे वापस एक पॉइंट आपको रेज करूंगा। ये रशिया की सबसे बड़ी मिस्टेक होगी 91 वाली, जब वो टूटा था। ओके, अगर वो यहाँ पे फिर से बिलीव करता है, यही बात कर रहा था ना शुरू में, आप पीस की, जो एक्सेसिव पीस की चाहता है ना, उसको पीस कभी नहीं मिलती। जो डोनाल्ड ट्रम्प के जैसा रहेगा उसको पीस जरूर मिलेगी, बिकॉज ही इज हैप्पी राइट नाउ। उससे डील करके आया, ही इज ए हीरो इन अमेरिका राइट नाउ। लैंड करते हुए उनका स्वागत हो रहा है, सारी मीडिया उनके बारे में बात कर रही है कि $0 में उन्होंने ग्रीनलैंड खरीद लिया। जहाँ 700 बिलियन की बात हो रही थी वहाँ जीरो हो गया। देयर इज सम मैथमेटिकल रेशियो तो होना चाहिए ना, 700 बिलियन से जीरो, देयर इज नो रेशियो। अच्छा, जो आप अभी पूछ रहे हैं, अगला क्वेश्चन आपने पूछा ईरान के ऊपर। ईरान के ऊपर तो आप प्रॉपर्ली फ्लाइट डेटा देखिए। फ्लाइट डेटा बता रहा है कि फ्लाइट टैंकर्स उड़ते ही जा रहे हैं, उड़ते ही जा रहे हैं। करीब 24 फ्लाइट टैंकर्स आर सेट अप ऑल अराउंड ईरान। कुछ जर्मनी से उड़ेंगे, कुछ बीच में उड़ेंगे, तो दे आर ऑल मिड एयर रिफ्यूलिंग। तो बहुत बड़ा एक्शन ऑलरेडी प्लान हो चुका है। अब मुझे लगता है नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे, हु इज गोइंग टू फायर द फर्स्ट शॉट। और तो मोस्टली अगर पाकिस्तान फायर्स द फर्स्ट शॉट, क्योंकि पाकिस्तान से वो करेंगे या फिर कुर्दिस्तान से करेंगे, कहीं दोनों जगह से करेंगे, या इराक से नहीं कर सकते, तो इराक इज गोइंग टू स्टैंड फॉर ईरान सिक्योरिटी। ओनली लेफ्ट प्लेस इज कुर्दिस्तान विच इज इन द नॉर्थ वेस्ट ईरान, और दूसरा पाकिस्तान। सो साउथ ईस्ट प्लस नॉर्थ वेस्ट। तो ईरान को भी मालूम है कहाँ उसको देखना है, दो जगह। तो आई डू नॉट नो का क्या चल रहा है, बट प्रिपरेशंस आर फुली ऑन। और ये जो बोर्ड ऑफ पीस है, इसमें भारत के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? भारत ज्वाइन करेगा?
इज़राइल जॉइन कर गया है, रशिया जॉइन कर गया है, तो मुझे लगता है भारत अवॉइड करेगा, बिकॉज़ उसका भारत का कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी टू नेशन थ्योरी सपोर्ट करता है, शुरू से सपोर्ट करता रहा है। और तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा भारत का, क्योंकि इफ भारत वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रक्शन, व्हाई शुड भारत पे फॉर कंस्ट्रक्शन? बड़ा सिंपल लॉजिक। हमने तो किया नहीं बर्बाद। अगर आपको इतना चिंता है तो आप भी भारत में जो पाकिस्तान डिस्ट्रॉय करता है, आप उसके लिए भी फंड बना के डाल दीजिए पैसा थोड़ा भारत में। सो भारत तो पाकिस्तान में तो डेली कुछ ना कुछ करता रहता है भारत में, उसके लिए पैसा डाल दीजिए। सो आई डोंट, मेरे को नहीं लगता करेगा। आई एम टोटली रॉन्ग, क्योंकि रशिया तो, और भारत ज्वाइन करके करेगा क्या? व्हाट विल इट अचीव? तो भारत का कोई भी चीज अचीव होगा नहीं। जैसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में तो भारत को वीटो मिला नहीं। अब यहाँ पे भारत के साथ फाउंडिंग मेंबर पाकिस्तान भी बैठेगा। हाँ, वो तो ज्वाइन कर रहा है। हाँ, रशिया भी बैठेगा, इजराइल भी बैठेगा। तो आई डोंट थिंक सो ये भारत की नॉन अलाइंड ग्लोबल साउथ पॉलिसी से मेल खाता है। अब पाकिस्तान क्या वो $1 बिलियन देने को तैयार होगा, दे रहा होगा? देखिए क्या है, पाकिस्तान तो आपको मालूम ही है कि कहाँ से वो पैसा रेज करते हैं। ड्रग मनी इज वेरी बिग मनी इन पाकिस्तान। तो अगर वो पैसा दे भी देता है थ्रू ड्रग मनी, लेकिन पाकिस्तान को ने आज तक कुछ भी ढंग का डील नहीं किया है। अभी उन्होंने थोड़े महीने पहले ट्रेन इंपोर्ट करी चाइना से, अब उसके पहिए जो है ट्रैक पे फिट नहीं होते। ओके, तो उन्होंने पहिए बड़े खरीद लिए, ट्रैक छोटे हैं। सो फिर उन्होंने इंजन खरीद लिए, इंजन में वो ग्रेड का डीजल नहीं चलता जो पाकिस्तान में मिलता है। तो पाकिस्तान के परचेजेस आर ऑल बेस्ड ऑन करप्शन। तो आई डोंट थिंक सो पाकिस्तान इस पे सोच के जा रहा है, क्योंकि $1 बिलियन देने के बाद भी उसकी पिटाई होने वाली है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और पाकिस्तान ने हाथ मिलाया है दो और फटीचर कंट्री से, एक सऊदी अरेबिया और एक टर्की, दोनों ही बैंकरप्ट हैं। तो 3 बैंकरप्ट कंट्रीज मिलके और तीनों $1-1 बिलियन पे कर रही हैं अमेरिका को। तो ट्रम्प तो आर्ट ऑफ डील के चैंपियन हो गए ना। वो सबको पीट भी रहे हैं, सबसे पैसा भी ले रहे हैं और सबको गाली भी दे रहे हैं, और लोग हंसते हुए सुन रहे हैं और दे रहे हैं। तो क्या भारत को एक्सेप्टेबल होगा? आई डोंट नो। चलिए देखते हैं कि भारत क्या डिसीजन लेता है बोर्ड ऑफ पीस के लिए। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो बहुत बड़ी बाजी जीत ली है, ग्रीनलैंड को ऐसे ही फ्री फंड में ले लिया। और इस झटके को लेकर यूरोप में किस तरह का रिएक्शन होता है। लेकिन आपने सर समय निकाला, बहुत ही विस्तार से इस विषय पर बड़ी ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम।